नेक्स्ट जो हमारा चेकिंग मेथड है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। साइक्लिक, जैसे कि CRC इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द चेकर एरर डिटेक्टिंग चेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर बाइनरी डिवीज़न इस्तेमाल करता है, नॉट एडिशन इस्तेमाल करता है। यानी कि इसका जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल करता है। जो डिवाइज़र रिमाइंडर, जो बाकी का रिमाइंडर जो रह जाता है, अगर वो ज़ीरो हो तो वो एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाता है। इसका हमने कंसेप्ट कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमने कंटिन्यू किया था। uses the binary division, not addition. Both sender and receiver uses a predetermined divisor binary number. जो रिसीवर और सेंडर दोनों इस्तेमाल करते हैं डिवाइजर, डिवाइड करके देखते हैं। अगर उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो अपने उस जो डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि आपके पास सेंडर साइड पर ये डाटा था, ये आपके इसके साथ CRC ये नंबर ऑफ बिट्स हैं। डिवाइजर ने क्या किया, इसके डिवाइडिंग का रूल अप्लाई किया और देखा कि CRC चेक जो भी नंबर ऑफ बिट्स इसके साथ अटैच करके उसका रिजल्ट आया 0, यानी कि रिमाइंडर आया 0। वो उसने ट्रांसमिशन साइट पर ट्रांसमिशन मीडिया में सेंड कर दी। जैसे ही सेंड की उधर दोबारा डाटा जैसे डिवाइजर आता है और दोबारा चेकआउट किया जाता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर 0 आ जाए रिसीवर साइड पर, तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज नॉन 0 पर वो रिजेक्ट कर लिया जाता है। दोबारा डाटा सेंड करने की रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कि आपको मॉड्यूलर 2 डिवीजन इन द CRC जनरेटर, ये एक एग्जांपल कोड की थी जिसमें डिवाइजर के तौर पर आपके पास रिमाइंडर में 001 है। अब ये 001 के हिसाब से जो भी आपके पास जो भी ये इसको बेसिकली मैं इसको कह रहा हूँ कि ये आपका रिमाइंडर रिजल्ट के तौर पर आपका जो भी यहाँ पर चीज रह जाएगी, अगर वो टोटली 0 होगी तो आपका जो भी डाटा होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज अगर 0 नहीं हुई तो वो डाटा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको आगे रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट की जाएगी। ये था आपके पास CRC की। CRC में बेसिकली जो जनरेटर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा नंबरिक जो नंबर्स काउंट किए जाते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल जो है उसको जैसे शुड बी सिलेक्टेड सच दैट इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x। पॉलिनोमियल तब सिलेक्ट किया जाता है जब आपका जो x है वो अगर डिविजिबल बाय x पर ना हो, या उसका जो डिविजिबल होना चाहिए जो कि अच्छा, पॉलिनोमियल शुड बी सिलेक्टेड तब भी सिलेक्ट होगा कि अगर उसका जो डिविजिबल सेट है x पर जो शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x, एक चीज। सेकंड पर वो कह रहा है कि अगर इट शुड बी डिविजिबल बाय x+1। इसकी डिटेक्शन वैल्यूज आपके पास इस तरह वैल्यू आपकी कनेक्ट की जाती है कि आपके इसके फॉर्मूले में जो डिवीजन और रूल्स हैं, अगर उसमें चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस किस्म का डिवीजन रूल में x का वैल्यू नंबर ना लिए जाए, बेसिकली नंबर को यहाँ पर लिया जाता है, अगर उसमें अब x नहीं होना चाहिए आपका, तब पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आता है सेकंड पर, और डिविजिबल जो है x+1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है CRC जो कि थर्ड मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एरर पढ़ रहे हैं, उसका जो बेस्ट वे यही है कि वो तमाम किस्म के बस्ट एरर को डिटेक्ट कर सकता है दैट इफेक्ट ऑन और नंबर ऑफ बिट्स, जो कि और नंबर ऑफ बिट्स पर इफेक्ट करते हैं। CRC can detect all burst error of the length less than or equal to the degree of the polynomial। वो कम भी हो या ज्यादा भी हो, CRC वहां पर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट सोल्यूशन परफॉर्म करता है। इसका नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस ऑफ CRC वो ये है कि CRC can detect with the high probability burst error of length greater than the degree of polynomial। आपके जो एरर्स अगर पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से भी ज्यादा हो, उसकी लेंथ अगर ज्यादा हो, तो CRC वहां पर भी हाई प्रोबेबिलिटी से बस्ट एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। CRC इज द बेस्ट वेज टू पॉइंट आउट द वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर और लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर से बेस्ट वे, क्योंकि आपने वर्टिकल में पढ़ा है कि एक पैरिटी चेक यानी कि एक बिट में अगर चेंज करना हो तो आप उसका कंसेप्ट लेते हैं। जैसा कि लॉन्गिट्यूडिनल में भी आपने यही चीज पढ़ा है, उसमें भी पैरिटी चेक इवन का ही कंसेप्ट लिया जाता है, लेकिन बस एरर को कंटिन्यू किया जा सकता है।
आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं। एक मेथड हमारा चेकसम का रह गया जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।